हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पूछा जा रहा है आपका द हाईएस्ट मेटेरोलॉजिकल सेंटर इन इंडिया रिसेंटली जिसका इनॉग्रेशन किया गया है, ये आपका कहाँ सिचुएटेड है? क्या ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है, या आपका लद्दाख में सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, या फिर आपका सिक्किम में है? चार ऑप्शन दी गई हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है लद्दाख। तो रिसेंटली ही आपके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं, बाय द मींस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस इंडिया के मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक सेंटर जो लद्दाख में बनाया गया है उसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है जी, ये आपका लेह में है। लद्दाख के जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उसके लेह रीजन में है। सो ये तो आपको पता ही है कि जो आपका लद्दाख रीजन है, इट हैज लॉफ्टी माउंटेन्स विद हाई स्लोप्स एंड नो वेजिटेशन एंड लॉट ऑफ लूज सॉइल एंड डेब्रिस, जिसके चलते वो जो रीजन है आपका वो वल्नरेबल है टू वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स, जैसे कि आपका क्लाउड बर्स्ट हो गया, फ्लैश फ्लड्स, एवलांचेस, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ये आपकी कुछ उस तरीके के इवेंट्स है जो वहां होते रहते हैं। ठीक है जी, सो इस तरीके के इंसिडेंट्स को तो वो रोक नहीं सकते, बट उससे रिलेटेड जो लॉसेस हैं उसे कम करने के लिए जो भारतीय सरकार है उन्होंने एक एस्टैब्लिश किया है स्टेट ऑफ द आर्ट मेटीरियोलॉजिकल सेंटर आपका लेह में। ठीक है जी, ताकि जो वहां की वेदर रिलेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है जी, सो ये आपका लोकेटेड है एट अ हाइट ऑफ 3500 मीटर्स और ये आपका हाईएस्ट मेटीरियोलॉजिकल सेंटर है इंडिया में। सो एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करने के लिए और जो वहाँ की जनता है लद्दाख की, उन्हें हेल्प करने के लिए जो आईएमडी है वो प्रोवाइड करेगा रेंज ऑफ वेदर फॉरकास्ट सर्विसेज, जैसे कि आपकी शॉर्ट सर्विसेज भी होंगी जिसमें शॉर्ट वार्निंग पीरियड भी होगा जिसमें 3 दिन पहले वार्निंग दी जाएगी, मीडियम 12 डेज की, एक्सटेंडेड 1 मंथ पीरियड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन डेली बेसिस फॉर बोथ डिस्ट्रिक्ट्स लेह और कारगिल। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट के अलावा जो आईएमडी है वो प्रोवाइड करेगा फोरकास्ट फॉर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि आपका नुब्रा, ठीक है जी, पेंगोंग लेक, जस्कर, कारगिल। तो इन सभी प्लेसेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आईएमडी प्रोवाइड करेगा। सर्विसेज के बारे में बात करें, किस तरीके की सर्विसेज होंगी, जैसे कि आपकी हाईवे फोरकास्ट हो गया, ठीक है जी, फोरकास्ट फॉर माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, एग्रीकल्चर, फ्लैश फ्लड वार्निंग भी प्रोवाइड करेगा। लो और हाई टेम्परेचर्स किस तरीके से आपके वेरी करेंगे उस रीजन में वो भी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो आपका मेटेरोलॉजिकल सेंटर है ये आपकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है फॉर हाई एल्टीट्यूड मेटेरोलॉजी और एक केटर करेगा टू वेरियस काइंड्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड नीड्स ऑफ द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स थी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपकी स्कीम के बारे में, पेदलंदरिकीलू। ठीक है जी, ये एक हाउसिंग स्कीम है फॉर पुअर पीपल। तो ये आपकी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? चार ऑप्शंस दी गई हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। सो रिसेंटली ही आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया है फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नवरत्नलू। ठीक है जी, हाउसिंग फॉर पुअर। सो इसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया है अक्रॉस द स्टेट, जिसमें से आपके 28.30 लाख हाउसेस आपके दिए जाएंगे अंडर 17,000 5SR जगन्नाथ लेआउट्स, और जो बाकी आपके बचते हैं 2.62 लाख दे आर ऑफ टाउनशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्लैट्स। ठीक है जी, तो सरकार इसमें कंस्ट्रक्शन करेगी आपके 28.30 लाख हाउसेस के एट टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000 करोड़, और जो फर्स्ट फेज में आपके 15 लाख हाउसेस की कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी और जो बाकी के होंगे वो आपके नेक्स्ट ईयर से उनकी भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाएगी। ठीक है जी, इससे रिलेटेड जितनी भी लैंड एक्वायर की जानी थी वो हो चुकी है। टिडको हाउसिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि जो पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि जो आपका एक हाउस साइट बिकता है वो जस्ट फॉर 1 रुपी दिया जा रहा है टू द बेनिफिशियरीज। ठीक है जी, सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी स्कीम से रिलेटेड। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे दुआरे सरकार और पेरे पेरे समाधान, ये आपके कौन सी स्टेट ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम है? ठीक है जी, चार ऑप्शन दी गई हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड या वेस्ट बंगाल। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। सो दुआरे सरकार इस स्कीम के चलते आपकी जो वेस्ट बंगाल सरकार है वो
चाहती है टू अनेबल लेफ्ट आउट एलिजिबल बेनिफिशरीज टू अवेल 11 स्टेट रन स्कीम्स। ठीक है जी। और इसी से रिलेटेड आपकी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव पेरे पेरे समाधान। इसके चलते जो आपके लोकल नेबरहुड ग्रीवेंसेस हैं उन्हें रिड्रेस किया जाएगा। ठीक है जी। सो आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 2 जनवरी को और ये कंटिन्यू रहेगा आपका 15 फरवरी तक। सो बेसिकली आपका मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को एड्रेस नहीं करेगा, बट इट विल एड्रेस म्युनिसिपल, लोकल और सर्विस गैप्स थ्रू स्पेसिफिक मिशन मोड टू रीच आउट टू द नेबरहुड। ठीक है जी। सो एक तरीके से आपका सप्लीमेंट्री है ऑफ दुआरे सरकार विच हैज रीच्ड आउट टू करोड्स ऑफ पीपल ओवर देयर इन वेस्ट बंगाल। हालांकि जो आपका दुआरे सरकार है वो आपकी इंडिविजुअल ओरिएंटेड स्कीम है, बट जो आपका ये पेरे पेरे समाधान है ये बेसिकली आपकी नेबरहुड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्कीम लाई गई है। तो एक सेपरेट टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है फॉर पेरे पेरे समाधान। जो दोनों स्कीम्स है आपकी दुआरे सरकार और पेरे पेरे समाधान ये ऑपरेट करेगी ऑन रियल टाइम मोड, और इसमें जो एप्लीकेंट्स होंगे वो अपनी एप्लीकेशंस ट्रैक कर सकते हैं। और जो आपका दुआरे सरकार है ये बेसिकली आपका दिसंबर 1 को लॉन्च किया गया था और ये आपका जनवरी 30 तक चलता रहेगा। ठीक है जी। तो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर भी, जो आपका ई संपदा वेब पोर्टल है ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सेकंड में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, थर्ड में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। तो इन 4 मिनिस्ट्रीज में से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने ई संपदा वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पूछा गया है आपसे। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिसंबर 25, 2020 को लॉन्च किया था एक नया वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप ई संपदा, जिसके चलते ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बूस्ट मिले वाइल इंश्योरिंग ईज ऑफ लिविंग फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। सो बेसिकली जो आपकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी आपके गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष्य पर लॉन्च की गई थी, जब आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी के तौर से भी मनाया जाता है। ठीक है जी। सो बेसिकली जो ये आपका लॉन्च था ई संपदा का, ये काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस, जिसके चलते आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में तो बूस्ट आएगा ही, साथ के साथ जो आपकी अलग अलग एस्टेट सर्विसेज हैं उन्हें भी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, जैसे कि आपकी रेगुलराइजेशन होगी, रिटेंशन, अलॉटमेंट, नो ड्यू सर्टिफिकेट, तो इन सभी चीजों में काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी। तो एम करती है टू प्रोवाइड वन नेशन वन सिस्टम से जो आपकी 4 वेबसाइट्स हैं eavas.nic.in, grpa.nic.in, holidayhomes.nic.in, states.gov.in। ठीक है जी। और जो आपकी 2 मोबाइल ऐप्स हैं एम आवास और एम अशोका 5 ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स, इन सभी को इंटीग्रेट करती है इनटू वन, पेविंग द वे फॉर ऑल द सर्विसेज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और जो आपकी नई एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करती है सिंगल विंडो फॉर ऑल द सर्विसेज, जो कि आपको इंक्लूड करते हैं ऑफिस स्पेस अलॉटमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 45 ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस इन 28 cities, अलॉटमेंट फॉर ओवर 1 लाख गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस, बुकिंग ऑफ 5 शोका रोड एंड 1000 से ऊपर आपके हॉलिडे होम्स फॉर सोशल फंक्शंस। तो ये जो आपका वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है आपका डेवलप किया गया है एनआईसी द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपके दोनों ही एंड्रॉइड एज वेल एज iOS प्लेटफॉर्म्स के लिए आपकी मोबाइल ऐप अवेलेबल है। ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स ही आपकी इस पोर्टल और मोबाइल ऐप से रिलेटेड, आई होप आपने इसे करेक्टली मार्क किया हो। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछ रहे हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। पहले कह रहे हैं ये आपका सबसे नियरेस्ट स्टार है टू द सन। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपके रेड ड्वार्फ्स हैं लाइक प्रॉक्सिमा सेंटोरी, दे बर्न देयर फ्यूल एट अ मच लोअर रेट, और इसीलिए ये ज्यादा समय तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1915 बाय द स्कॉटिश बॉर्न एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट इनेस। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको प्रॉक्सिमा सेंटोरी से रिलेटेड और आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। उससे रिलेटेड आपको 4 कोड्स दिए गए हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो रिसेंटली ही साइंटिस्ट जो स्टडी कर रहे हैं आर्किवल डेटा जो कि कलेक्ट किया गया है बाय द पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने पाया है कि एक रेडियो सिग्नल आया है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो कि क्लोजेस्ट स्टार है टू द अर्थ एज वेल एज टू द सन।
ठीक है जी। जो आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी है, इट हैज एटलीस्ट वन प्लैनेट जो कि आपका हैबिटेबल हो सकता है टू लाइफ एज वी नो इट। काफी स्लिम चांस है दैट द सिग्नल केम फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, दो अदर एक्सप्लेनेशंस आर फार मोर लाइकली। ठीक है जी। प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में बात करें तो आपका एक रेड डॉर्फ है, और इस तरीके के जो आपके स्टार्स होते हैं दे हैव लेस देन हाफ द मासेस ऑफ आवर सन। प्रोक्सिमा सेंटोरी का सन से अगर हम डिस्टेंस देखें तो आपका ये 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है जी। लाइट ईयर्स बेसिकली आपकी डिस्टेंस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, और ये सबसे नियरेस्ट है हमारे सन के, बट इट इज सो स्मॉल एंड डिम दैट इट कैन नॉट बी व्यूड विद द नेकेड आई। ये स्टार आपका सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में पाया जा सकता है। एक सेंटोर आपका बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजिकल हाफ मैन हाफ हॉर्स क्रिएचर है, और प्रोक्सिमा बेसिकली आपकी लैटिन है फॉर नेक्स्ट और द नियरेस्ट। तो जो आपकी ये रेड डॉर्फ प्रोक्सिमा सेंटोरी है, ये आपका पार्ट है 3 स्टार अल्फा सेंटोरी सिस्टम का, जिसमें आपके जो बाकी 2 स्टार्स हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा सेंटोरी ए एंड बी, एंड दीज आर क्वाइट सिमिलर टू आवर सन। तो जो आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी है ये काफी डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स 2 कंपेनियंस ऑर्बिटिंग देम एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1.2 ट्रिलियन माइल। जैसे कि हमारा जो सन है वो एक स्टार है एक तरीके का, और वो एग्जिस्ट करता है फॉर अ बिलियन ईयर्स, बट जो आपके रेड डॉर्फ्स हैं जैसे कि प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो अपना जो फ्यूल बर्न करते हैं वो बहुत ही लोअर रेट पे बर्न करते हैं, और इसलिए वो ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाते हैं। तो अगस्त 2016 में ये अनाउंस किया गया था कि एक अर्थ साइज प्लैनेट है जिसे डिस्कवर किया गया है, जो कि ऑर्बिट कर रहा है हैबिटेबल जोन अराउंड द प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है जी। तो इस प्लैनेट का नाम रखा गया प्रोक्सिमा बी, and it could possibly have liquid water on its surface। तो प्रोक्सिमा बी बेसिकली आपका क्लोजेस्ट नोन प्लैनेट है आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, और ये तो हम आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये डिस्कवर किया गया था 1915 में बाय स्कॉटिश बॉर्न एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट इनिस। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी प्रोक्सिमा सेंटोरी से रिलेटेड। आई होप आपने इसे करेक्टली मार्क किया हो। तो इस तरीके के जो आपके सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपको उनकी भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कीजिए प्रीक्योर के माध्यम से, और जो रेगुलरली हम आपके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं प्री बेस्ड, उन्हें भी करते रहिए प्री मिक्स के माध्यम से। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।